Good morning students. Today in AECC 104, which is a paper of writing skills and is meant for BSc first year only. So what will we do? We'll discuss a few things about your film and book review. What is a review? Review is you are viewing something or reading something or experiencing something, then you are writing a few words about it. Certain steps are there, आपको वो follow करने हैं. As far as BSc students are concerned, your writing skills paper is very easy. We have already discussed about notice writing, we have discussed about diary writing, I gave you homework also. Then we did about paragraph and articles, how to write articles. I have discussed it with you in detail. So what you need to do, you need to develop that very capability of yours where you are able to express yourself in the best possible way. Same is the case here with this very a topic of yours which deals with film or book review जो आपका है. Suppose you watched a movie and what happens now? If you are told, if you are asked कि हाँ you have watched a movie, so you'll have to write a few lines about that very movie. तो आपको express करना आना चाहिए. You should be able to express. और ये question तभी attempt होगा अगर आप लोग proper way में attempt चीज़ों को कर पाओगे. अटैम्प्ट मीन्स एक्सप्रेस कर पाओगे. इफ़ यू फील लाइक कि मैंने क्रैमिंग करनी है देन आई विल बी एबल टू राइट. नो, इट्स नॉट पॉसिबल. कितने पैराग्राफ्स को, कितने रिव्यूज़ को आप क्रैम करोगे? इट इज़ वेरी टफ इफ़ अ बुक रिव्यू इज़ देयर, बट इफ़ अ फिल्म रिव्यू इज़ देयर विदाउट एनी टाइटल, इफ़ यू आर बीइंग आस्क्ड राइट अ फिल्म रिव्यू in about a movie which you have seen recently, I have seen in about certain, suppose 150 or 200 words, you can write it, because if you know the steps which you need which you will follow, अगर वो steps आपको पता है तो you will be able to write about film. But as far as our book reading is concerned, हमें दिक्कत कहाँ आती है? हम लोगों की रीडिंग वास्ट नहीं है. सो पीपल हु आर इन हैबिट ऑफ रीडिंग नॉवेल्स एंड स्टोरीज, दे आर एबल टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन इन द बेस्ट पॉसिबल वे. तो अगर ये क्वेश्चन आता है, अगर आपको पता है व्हाट यू हैव टू राइट, आपने ये क्वेश्चन तभी अटेम्प्ट करना है. अगर आपको पता ही नहीं है एक पर्टिकुलर बुक के बारे में या पर्टिकुलर मूवी के बारे में जो पूछा गया है, तो यू विल लीव दिस क्वेश्चन. तो आप इसके साथ जो ऑप्शनल क्वेश्चन होगा आप उसको अटेम्प्ट करोगे. नो, लेट मी टेल यू द वे हाउ टू अटेम्प्ट दिस क्वेश्चन. इसके लिए आपने कुछ बहुत ही पॉजिटिव वर्ड्स और फ्रेजेस जो फिल्म रिव्यूज़ के लिए यूज़ होते हैं वो यूज़ करने हैं. जैसे कैप्टिवेटिंग है, इवोकेटिव है, इमेजिनेटिव है, फैसिनेटिंग है, अट्रैक्टिव है. देन योर प्लॉट ट्विस्ट्स आर देयर, कन्फ्यूजिंग इज़ देयर, ट्रेजिडी, कॉमेडी, ये सारे वर्ड्स, एलिमेंट ऑफ लाफ्टर इज़ देयर. इस तरह के कुछ एक वर्ड्स हैं यू विल फाइंड इन योर बुक्स ऑल्सो. तो आपने उन वर्ड्स को यूज़ करके उस रिव्यू को अट्रैक्टिव बनाना है, बिकॉज यू नो वेल द वर्ड्स वी यूज़ दे एक्सप्रेस व्हाट इज़ गोइंग ऑन इन आवर माइंड. हम किस तरफ को अपने माइंड की डायरेक्शन को लेके जा रहे हैं वो यूज़ ऑफ वर्ड्स पे डिपेंड करता है. फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाइल यू आर राइटिंग अ फिल्म रिव्यू, यू मस्ट नो व्हाट इज़ अ टाइटल. टाइटल जो है इट टेल्स अस अबाउट द नेचर ऑफ द फिल्म. इट कैन बी लाइक स्टार्टिंग पॉइंट फॉर द रीडर टू फोकस ऑन. ये स्टार्टिंग पॉइंट रहता है और इसमें जो है वो आपका ये भी पता लगेगा वेदर योर रिव्यू इज़ पॉजिटिव और इट इज़ नेगेटिव. देन यू मस्ट नो व्हाट इज़ द ब्रीफ लाइन आउट ऑफ द प्लॉट. सपोज आप एक 3 घंटे की मूवी देखते हो एंड व्हाट हैपन्स दैट आपको एक इंसान मिलता है, वो बोलता है यार मेरे पास तो 30-40 मिनट्स हैं, जस्ट टेल मी व्हाट वाज देयर इन द मूवी. एक इंसान मिलता है, ही सेज दैट टेल मी इन 10 मिनट्स व्हाट वाज देयर इन द मूवी, बिकॉज आई हैव टू डिसाइड वेदर आई विल वॉच दिस मूवी और आई वोंट वॉच, एंड व्हाट वर द थिंग्स विच रियली अट्रैक्टेड यू, विच मेड यू फील वेरी गुड. सो you just compress or make your story small the way the person wants you to be. जिस तरह सामने वाला इंसान आपसे एक्सपेक्ट करता है आप उस मूवी की स्टोरी को स्क्वीज़ कर देते हो, एक्सपैंड कर देते हो, डिपेंड्स ऑन यू. देन इतना करने के बाद जब हम लोग आउटलाइन भी तैयार कर लेते हैं, देन ग्रामेटिकल एरर्स डेफिनेटली दे शुड नॉट बी देयर. देन यू हैव टू राइट डाउन द पॉजिटिव पॉइंट्स विच यू लाइक अबाउट द फिल्म. जो वो चीज़ें हैं, पहले तो आपने क्या दिया, आपने टाइटल दिया, फिर आपने उसकी आउटलाइन दी, आपने जो आपको जो लग रहा था व्हाटसएवर वाज इंपॉर्टेंट वाज डिस्कस्ड. देन what was your positive points, like what did you like about the film, you have to write down that. What did you not like about the film, you have to write down that. Means positive aspects and negative aspects whatsoever you analyze. Then characterization, how many characters were there and
different characters were there. Who was your favorite character? And there were some character which you didn't like, उनका रीज़न देना है आपने. उसके बाद आप ये बताओगे कि why was the film worth watching or not worth watching, whether the film was good or it was not good. Then last जो पैराग्राफ है आपका, लास्ट पार्ट ऑफ योर रिव्यू में जाएगा मैसेज, what was the message of the movie. Then you will compare it with the other realities and your opinion आप उसको summarize करोगे. I'll give you an example. फिर उसके बाद रेटिंग आती है. रेटिंग आई हैव टू गिव इट योर सेल्फ. सपोज आप सपोज जैसे अगर मैंने एग्जांपल कोट करना है, वॉच अ मूवी, सपोज मैंने 3 इडियट्स देखी. ऑल फाइन, 3 इडियट्स तो लगभग आपने सभी ने देखी हुई है. सो आपका जो टाइटल है इट शुड बी वेरी अट्रैक्टिव. 3 इडियट्स भी हम लोग दे सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन. एंड जो आप उसके बाद जो डिटेल दोगे, आउटलाइन, यू विल जस्ट प्रोवाइड आउटलाइन दैट द स्टोरी मूव्स अराउंड 3 फ्रेंड्स. कौन कौन से वो फ्रेंड्स थे? देयर वॉज अ लव प्लॉट भी था उसमें. एंड द डिफ़िकल्टीज विच आर फेस्ड बाय, बेसिकली दे वर इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स, बट दे हेल्प्ड लाइक डॉक्टर्स ऑल्सो, दे हेल्प्ड there. And there was an affair between Kareena Kapoor and Aamir Khan. उसको हमने डिटेल में डिस्कस करना है, which was the soul. और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट उसमें क्या था? How to select a career is very important. One of them he didn't want to be an engineer, he wanted to go for photography. How did he move ahead? And the second one, he believed in other things, like he wore a large number of fingers, rings. And what did he do at last when his legs were broken? What did he decide? He wanted to, he became very practical, and he adopted to be an attitude which was very positive and very practical. And Aamir Khan, what did he do? He wanted to do something different in his life. He studied for someone, the name was of someone else. He was not having any degree. Despite that, what did he do? He moved ahead on because he was qualified, he had qualification, and he knew how to handle the things. अब जिसकी डिग्री थी उसके पास वो नॉलेज नहीं था, और जिसके पास नॉलेज था उसके पास वो डिग्री नहीं थी. सो इफ यू हैव टू राइट व्हाट डिड यू लाइक अबाउट द फिल्म. फॉर मी इट वाज लाइक the selection of career in a person's life is very important. At times we are forced by our parents or our relatives to follow a certain path. जैसे फर्स्ट ईयर में आप लोगों के साथ हुआ है कि मेरे फ्रेंड ने BSc में एडमिशन लिया, आई वांट टू बी इन BSc. मेरे फ्रेंड ने आर्ट्स में मान लो इकोनॉमिक्स में एडमिशन लिया है, तो मैंने वहीं जाना है. सो दिस इज़ नॉट द वे. वे इज़ मेरा फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा है, उस सब्जेक्ट में मैंने कितने आगे तक जाना है, या मेरे फेवरेट सब्जेक्ट में कितने स्कोप है. दैट एवर रिमेन्स वेरी इंपॉर्टेंट. देन व्हाट डिड यू नॉट लाइक अबाउट द फिल्म. यू हैव टू शो the treatment which things there were, I didn't find anything which is not worth liking. One thing was there that a person who didn't possess a degree, who didn't deserve a degree, was given a degree because a poor person's son, he was very intelligent, he was sent to engineering college and name was given that of very rich person. उसका नाम दिया जाता है, डिग्री रिच पर्सन के नाम पे आती है. poor person continues his struggle with his knowledge only. उसके बाद है आपकी कैरेक्टराइजेशन. all the characters who were presented in the movie, they are amazingly good. particularly अगर मुझे पूछोगे, I love the character of Aamir Khan. then I love that very character of the person who wanted to be a photographer. I love the character of Kareena Kapoor also. all the 4 characters who were there, they were my favorite, and I really loved the character of that very a teacher who was Kareena Kapoor's father. So the way he transformed at last, he realized the real value, and initially he is not, he seems to be, for me, I felt like he is a very negative character because of whom his child committed suicide. But at last he realized the real value of education. उसके बाद उनको ये पता चलता है कि students or the children, they should decide themselves कि हमने कहाँ पे जाना है. And why the film is worth watching or not worth watching. इसमें worth watching के बहुत से reason हैं, हम उनको quote कर सकते हैं. Story is arresting and message is amazingly good. If I have to compare with realities of life, then I find that yes, it happens in our real life also. रियल लाइफ में भी तो हमारे साथ ऐसा ही होता है. वी आर इंसिस्टेड और वी आर गाइडेड बाय समवन, और हम अपनी इनर वॉइस को नहीं सुनते हैं. आज तो आपके पास कितनी फैसिलिटीज़ हैं वेयर यू कैन फाइंड आउट कि आपके मेजर केमिस्ट्री है तो आपके क्या क्या आप उसके DSc 1 में आपके स्कोप हैं. अगर DSc 1 पे बॉटनी है, जूलॉजी है या मैथ है, तो आपने क्या सोच के उन चीज़ों को DSc 1 पे रखा है. बिकॉज DSc 1 मीन्स कि सेकेंड ईयर में आपके उसके 4 पेपर हो जाएंगे, 2 पेपर उस सब्जेक्ट के SCC के होंगे. सो यू मस्ट नो कि वाई आर यू गोइंग थ्रू ऑल दिस. ये सारे का सारा प्रोसेस आप लोग क्यों फॉलो कर रहे हो. और
आपने जो है उसका कंक्लूजन जो डालना है वो क्या होना है कि वाई शुड पीपल वॉच दिस मूवी, लोगों को ये मूवी क्यों देखनी चाहिए। तो आपको उसके लिए भी पॉजिटिवली जाएगा, बिकॉज व्हाट्सो एवर आई हैव डिस्कस्ड फ्रॉम माई ओन व्यू पॉइंट। अगर आप कोई मूवी लिखते हो, यू आर एबल टू राइट डाउन अ मूवी रिव्यू, देन यू शुड डेफिनेटली राइट एंड सेंड इट टू मी। एज फॉर एज योर, जैसे इन्होंने जो मेरे पास बुक है उसमें जो है वो चक दे इंडिया, लगान या मदर इंडिया को इन्होंने रेफ़र किया है, और उन्होंने पूछा है कि किसी एक मूवी के बारे में हाव टू राइट डाउन ए डिटेल। जो बुक रिव्यू है, बुक रिव्यू इज़ अ बिट टफ, बिकॉज बुक रिव्यू वही बच्चा कर पाएगा वो हैज़ गॉन थ्रू दैट वेरी नॉवल और दैट वेरी स्टोरी और दैट वेरी प्ले ओनली देन, बट वी हैव टू डिस्कस कि वो बुक रिव्यू लिखा कैसे जाता है। देयर इज़ अ स्टोरी, देयर इज़ अ विलेज नॉवल के बारे में बताया गया, कांथापुरा, विच इज़ रिटन बाय राजा राव, लिटिल बिट ऑफ इट्स line is given for you. सो इसमें बताया है कि यू हैव टू रीड बुक, देन यू हैव टू मेक नोट्स ऑफ द सेम, देन यू हैव टू, आपको किस चीज़ में किन किन चीज़ों पे फोकस करना है। WH वाले जितने भी क्वेश्चन है, व्हाट काइंड ऑफ बुक इट इज़, व्हाट इज़ द मेन थीम ऑफ द बुक, मेन कैरेक्टर्स, देन मेन स्टोरी, इज इट वेल रिटन, एंड वेदर यू वांट टू रिकमेंड दिस बुक और डोंट वांट टू रिकमेंड दिस बुक। उसके बाद पैराग्राफ में आएगा आपके जो जनरल पैराग्राफ्स आप बनाओगे, उसमें फर्स्ट में आएगा व्हाट इज़ इंट्रोडक्शन, देन प्लॉट, देन कैरेक्टर्स, देन अदर इन्फॉर्मेशन, देन कंक्लूजन। जो आपका फर्स्ट है इंट्रोडक्शन, उसमें जर्नल कमेंट्स आएंगे दैट इन जर्नल वी गो थ्रू बुक्स एंड रिसेंटली आई हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर बुक। सपोज मैं कांथापुरा का ही एग्जांपल लेती हूँ, इट इज़ अ विलेज नॉवल विच इज़ रिटन बाय राजा राव, इट डील्स विद अ स्पेसिफिक विलेज। जितना मैंने पढ़ा है मैं उसके बारे में हल्का सा जो है प्लॉट इंट्रोडक्शन में लिखूँगी, और प्लॉट आ जाएगा इसमें, जो मेन कैरेक्टर्स हैं और सब कैरेक्टर्स हैं उनके बारे में। वोंट गो थ्रू वेरी डिटेल्ड, आपने नहीं लिखना है इसको आपने जो है एक छोटा सा पैराग्राफ बनाना है। उसके बाद व्हाट विल यू डू, यू राइट डाउन अबाउट कैरेक्टर्स, द वे यू रोट डाउन अबाउट कैरेक्टर्स इन अ मूवी। लगभग उसी तरह से चल रहा है, लेकिन बुक का पैटर्न थोड़ा अलग रहता है। देन व्हाट्सो एवर यू हैव कलेक्टेड अदर इन्फॉर्मेशन एंड व्हाट्सो एवर यू फाउंड इम्पॉर्टेंट, कि आपको जो इम्पॉर्टेंट लगा है बुक में, आपको कौन सी चीज़ें इसकी पॉजिटिव लगी हैं, विच यू फील लाइक दे शुड बी फॉलोड बाय अस। और फिर कंक्लूजन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कंक्लूजन में क्या कहना चाहोगे, वेदर पीपल शुड गो थ्रू दिस टाइप ऑफ बुक्स और दे शुडंट गो थ्रू दिस टाइप ऑफ बुक्स। और आपने अगर रिव्यू लिखना है तो आपने इन सारी चीज़ों के ऊपर वर्कआउट करना है। तो आप लोग क्या करोगे, ये क्वेश्चन आप तभी अटैम्प्ट करोगे इफ़ यू हैव गॉन थ्रू अ पर्टिकुलर बुक और उसी बुक के बारे में आपको पूछा जाता है। लेकिन मूवी का जो रिव्यू है दैट इज़ ईजी टू राइट डाउन, बिकॉज मूवीज़ यू जनरली वॉच, आप देखते हो। लेकिन अगर बाई चांस ये क्वेश्चन इस तरह से आता है, इट हैज़ एन ऑप्शन, जनरली इसमें ऑप्शन रहता है, तो आप दूसरा ऑप्शन इसका अडॉप्ट करोगे। और अगर आपको मूवी का वाला सेक्शन जो है इट इज़ क्लियर टू यू, तो आप उसको अडॉप्ट करोगे, उसको ऑप्ट करोगे कि मैंने ये वाला सेक्शन करना है। लेकिन यू शुड बी एबल टू राइट डाउन, आपको लिखने का पता होना चाहिए कि आपने मेन पॉइंट्स को किन किन को कवर करना है। दिस इज ऑल फॉर योर टुडेज लेक्चर। सो व्हाट विल यू डू टुडे, यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज़ अ बुक रिव्यू, व्हाट इज़ अ फिल्म रिव्यू, और किसी एक फिल्म का विच यू हैव वॉच्ड रिसेंटली, आप उसके बारे में रिव्यू लिख के मुझे सेंड करोगे। सो गुड डे।